हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ फ्रैक्शंस। और आज हम लोग फ्रैक्शंस के अंदर और थोड़ा सा डिटेल में करने जा रहे हैं। जैसे कि फ्रैक्शंस अगर आप देखेंगे तो आपके जो फ्रैक्शन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। किसी एक होल का कुछ हिस्सा, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। एक चीज और याद रखना, फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और फ्रैक्शन के अंदर आपका फ्रैक्शन जो होता है वो आपका p/q फॉर्म होती है, जिसमें p को आप न्यूमरेटर और d को आप डिनोमिनेटर के से जानते हो। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा 5/6 है तो ये हमारा न्यूमरेटर होगा और ये हमारा डिनोमिनेटर होगा। ओके, अंडरस्टूड। सो इसके अलावा हम लोगों ने फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे बनाना है वो सीखा था। फ्रैक्शंस कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं ये सीखा था। ठीक है, अब जो हम अगला करने जा रहे हैं वो हम नंबर लाइन को ही आगे करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं फिगर इट आउट पेज 160 का। ठीक है, ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइन्स ऑफ लेंथ 1/10, 3/10 एंड 4/5। देखिए एक नंबर लाइन पे हमें ये बनाना है, तो हमेशा याद रखना कंपैरिजन जब भी होता है, कंपैरिजन इज ऑलवेज विथ सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर से कंपैरिजन हमारा चलता है। ठीक है, अब आपने सेम डिनोमिनेटर में आप ये देख सकते हैं कि एक तो आपका 1/10 है, दूसरा आपका 3/10 है, करेक्ट। और फिर है आपका 4/5। देखिए, अगर मैं इसको भी 10 करना चाहूँ तो 5 को 10 करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। और अगर मैंने कोई चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 करी है तो मुझे नीचे करी है तो मुझे वो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो ये 8/10 हो जाएगा। तो 8/10 से आप ये समझ सकते हो कि ये इजीली आपका एक ही नंबर लाइन पे आ जाएगा। तो आप एक नंबर लाइन बनाइए लाइक दिस, और इसमें आप सपोज़ यहाँ पर 0 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं लाइक दिस इज यहाँ पर 0 लिखते हैं और यहाँ पर आप लिखते हैं 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 and 10/10. Okay, now you have to draw lines। हमें लाइंस बनानी है। तो अगर मुझे 1/10 की लाइन बनानी है तो मैं सिर्फ यहाँ तक बनाऊंगी। ओके, दिस इज माई 1/10। 3/10 will be somewhere like this. Now next one was 8/10. I'll start from 0. I'll go till 8 like this. So this is the length of। So अगर आप कंपैरिजन देख सकते हैं, अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जब द लार्जर द न्यूमरेटर द बिगर इज द फ्रैक्शन। ओके, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लार्जर द न्यूमरेटर द बिगर इज द फ्रैक्शन। ओके, लेट्स मूव अहेड। Now moving on to write 5 more fraction of your choice
एंड मार्क देम ऑन नंबर लाइन। ये यू कैन ऑलवेज डू ऑन योर ओन। कोई भी और 5 फ्रैक्शंस आप लो और उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। हाउ मेनी फ्रैक्शन लाई बिटवीन 0 to 1? ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शंस लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट कर सकते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्लू लाइन and black line shown below? The distance between 0 and 1 is 1 unit and it is divided into 2 equal parts. So the blue line is 1/2 unit long. Okay, 1/2 unit long हो गई। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो this was 0. The blue line over here is still this. This is 1/2. Then there is this black line and then there is 1 written over here and then there is 2 written over here and you have to write what is there in this box. So देखो बेटा, this is 1/2, this is 2/2। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो 2/2 हुआ, तभी वो 1 भी बनेगा, ठीक है। कैसे कि 2 से 2 डिवाइड हो गया तो 1 हो गया, ओके। Then obviously this will be 3/2. 4/2 is 2, correct? So the answer to this is 3/2. Now moving ahead, 5th part में देखो आपको बताना है क्या है आपकी respective length। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 and as I told you 5/5 will be 1. Then next will be 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 and last 2. Okay, so this is how normal fractions work. Let us move ahead and a little further in the topic. ठीक है, आज मैं आपको करा रही हूं कन्वर्जन into like fractions। तो like fractions में कन्वर्जन मैं आपको बता रही हूँ और मैं ये भी बताऊंगी कि हमने कन्वर्जन किया क्यों, like fractions में हमने कन्वर्जन किया क्यों, ओके। कन्वर्जन हमने लाइक फ्रैक्शंस में इसलिए किया बिकॉज लाइक फ्रैक्शंस के अंदर आपका जो डिनोमिनेटर है दैट इज सेम। सो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल 2/5, 3/5, ये दोनों तो लाइक फ्रैक्शन है। जैसे 2/3 एंड 3/4, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन नहीं है। अब कैसे इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में बनाना है, इसको देखने के लिए आप लोग देखिए, जो भी आपका डिनोमिनेटर पार्ट होगा, वट एवर इज योर डिनोमिनेटर पार्ट, इस डिनोमिनेटर पार्ट को आप एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 3 and 4 is 12. Now I know that 3 will be multiplied by 4 to get 12. So ऊपर भी आप 4 से ही multiply करो, it will become 8/12. Similarly 3/4 multiply by 3 on the bottom as well as top will give you 9/12. So as soon as your fractions are converted into like fractions, तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको कंपैरिजन भी हो जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप सेम नंबर लाइन पे भी उसको डाल सकते हो। तो डियर कैट्स, एक काम करेंगे आप बच्चों के साथ, उनको अलग अलग फ्रैक्शंस दीजिए, अनलाइक फ्रैक्शंस दीजिए एंड आस्क देम टू कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। ओके, मूविंग अहेड। Okay,
Now moving ahead, we have mixed fraction. We have mixed fraction. मिक्स फ्रैक्शन को देखने के लिए आप लोग देखेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को. प्रॉपर फ्रैक्शन, proper fraction is that where numerator is less than denominator, like 2 by 5. This is a proper fraction. ठीक है. Improper fraction, improper fraction is where numerator is greater than denominator. For example, 5 by 2. And then this improper fraction is further converted into mixed fraction. Why mixed fraction? Because it has got whole part and mixed part. Sorry, whole part and fraction part. So this is how a improper fraction is also becomes mixed fraction. लेकिन कैसे? आप एक काम करिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से 5 को. 2 2s are 4, 1 is your remainder. Now always remember quotient, remainder, divisor. क्वोशंट, रिमाइंडर, डिवाइजर. कैसे? मान लो आपका आता 13 by 5. 13 by 5 को इफ आई डिवाइड 5 से 13 को 5 2s are 10 होता है और रिमाइंडर 3 है. तो क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर. सो 13 by 5 becomes 2 3 by 5, where 2 is the whole part and 3 by 5 is the fraction part. Now this could also be mixed fraction can also be converted into improper fraction by simply writing like 15 into 2 plus 3 whole divided by 5. 15 into 2 plus 3 whole divided by 5. So this is how you are going to make it. Okay. All right, moving ahead. How many whole units are there in 7 by 12? That is your answer. Question. This question is on page 162 and it says that how many whole units are there in 7 by 2. So as I told you earlier also that you first divide it and then you will get your answer, like 2 7 3s are 6 1. So 3 1 by 2. Therefore there are 3 whole units. Understood? 3 whole units are there. Okay, how many whole units are there in this and in this? So you can do this question on your own. So in fact, dear cats, give time to students to convert the mixed fraction into improper fraction into mixed fraction. Also give them some extra question like convert the following into mixed fraction. For example, 7 by 3
then 5 by 2, 5 by 2 we have done a lot of time, 7 by 2, 9 by 5, 12 by 7. Okay, so these are 4 numbers, you can do them on your own. Okay, now let's move ahead. As you can see that we can figure out the number of whole units in each of the following, which is there given in page number 162. Okay, जैसे for example my 8 by 3 is 2 by 3, 3 to the 6 plus 2, 8 by 3. Now this is the whole part, it could also be written as 2 plus 2 by 3, where this is the whole part and this is the fraction part. Okay, this is the whole part and the other one is the fraction part, and this plus gives it a mixed fraction ka notion. Mixed fraction contains whole and the fraction is always less than 1 fractional part. Okay, so the number is thus called 2 and 2 by 3, या 2 2/3, ठीक है, or and it could be written as like this or like this. Okay, now moving ahead to the next topic, equivalent fraction. Next topic is equivalent fractions. Now as the name suggests, equivalent means same, equal, those who have got equal values. For example, I have got this fraction 3 by 5 and somehow I want to write down equivalent fractions of this fraction. Always remember, a fraction is the numerator and denominator of fraction are like brother and sister. Whatever is given to the brother is given to the sister as well, and vice versa. Okay, so if you multiply both of them by 2, like if you multiply the denominator by 2, you have to multiply the numerator also by 2 and it will become 6 by 10. If you multiply both numerator and denominator by 3, it will become 9 by 15. And my dear students, always remember, these two are equivalent, these two are equivalent. In fact, I could further multiply this by 2 and I could get 12 by 20, and I can say this is equals to this is equals to this. Okay, I hope equivalent fraction is you people are able to understand equivalent fraction. Moving ahead, answer the following question by looking at the fraction wall. Fraction wall जो हमने बनाई थी, are the length 1 by 2 and 3 by 6 equivalent? So fraction wall एक हम आज बनाते हैं, फिर हम इसके लिए करेंगे. फ्रैक्शन वॉल बनाने के लिए मैं बताती हूँ आपको करना क्या है. Dear cats, take 6 students of your class, or it could be 8 students of your class. ठीक है. So what you can do is 6 students हैं या 8 students हैं. Suppose मैं 8 students के साथ करती हूँ या 6 स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ, दोनों के साथ. 6 स्टूडेंट्स के लिए आप क्या करेंगे, इनको देंगे कि एक स्टूडेंट बनाए 6 बॉक्सेस का एक स्ट्रिप. लाइक यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 बॉक्सेस हो, और इस पूरे को कलर कर दे, शेड कर दे, और इसका ये है आपका 1 यूनिट. सेकेंड चाइल्ड could make a
लाइक 1 2 3 एंड 1 2 3, हाफ पूरा बना दे तो 1/2 और 1/2 लिखे. थर्ड चाइल्ड कुड राइट लाइक दिस 1/3 एंड 1/3, हर एक बॉक्स में 2 का हम ले सकते हैं. देन फोर्थ चाइल्ड कुड मेक हाफ एंड हाफ. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फोर्थ के अंदर आपका लाइक 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4 हो गया. देन 1.5 के हिसाब से आप चलेंगे. ठीक है, देन 5 में भी आपको ऐसे ही शो करना है. ओके, 1/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5. Okay, like this. Now what happens, the last child will prepare longest, मतलब same strip है सारी की सारी, but it has got 1 2 3 4 5 and 6. Every is 1/6 2/6 3/6 and so on. Now you place these strips over one another. इन सबको एक साथ चिपका दो, एक के नीचे एक ऐसे चिपका दो बिना गैप के. ठीक है, फिर आप देख सकते हैं इस लाइन के साथ साथ जो लाइन चल रही है वो सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. इस लाइन के साथ साथ जो लाइन चल रही है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. नाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चंस गिवन. आर द लेंथ 1/2 and 3/6 इक्वल? सो लुक एट द फिगर. तो 1/2 एंड 3/6 का जो लाइन है वो बिल्कुल सेम जा रहा है. सो यस, दे आर इक्वल. आर 2/3 and 4/6 इक्वल? Like 2/3 is in the third line and 4/6 they will be like they are on the same line, lying on the same line. Yes, they are also equal. Why? Because जब आप 4/6 को डिवाइड करते हैं, दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं सेम नंबर 2 से, so you will get 3 like 2/3 only. Okay, that is why. How many pieces of length 1/6 will make? 1/2. तो how many pieces 1/2 और 1/6 तक? 3/6. Correct. How many pieces of length 1/6 make a length 1/3? So you can say 2 unit. Okay. So now you can do it till 10. You can do it till 8. That's up to you. जितना तक आप करेंगे उतने ही बच्चे लेने हैं और उतने ही स्ट्रिप्स पे मार्किंग भी करनी है. Alright. Now figure it out is there on page number 165. That says are 3/6, 4/8 and 5/10 equivalent fraction. So 3/6 according to the figure 3/6, 4/8 and 5/10 they lie on the same line. Okay. So if they are lying on the same line, obviously they are equivalent. Write 2 equivalent fraction of 2/6. तो 2/6 के exactly नीचे जो है मतलब 2 छोड़ के वो 3/9 और ऊपर है 1/3. तो 1/3 and 3/9 are your equivalent fraction of 2/6. Now 4/6 is equals to 2/3. 4/6 is equals to 6/9. Okay, and one more you can give as many as you possible. तो 4/6 का जैसे ही आप करेंगे 4/6 इक्वल है 2/3 के. अब इनको मल्टीप्लाई कर लो. लाइक 3 से करा तो 3 2 6/9, फिर 4 से करा 8/12 एंड सो ऑन. यू कैन राइट एज मेनी एज पॉसिबल. ओके, चलिए मूविंग अहेड. Now there is this equivalent fraction has also been explained to you in all the other methods also. You can go through them. Now there is this figure it out on page 166. 3 rotis are shaped equally for 4 children
show the division in the picture and write a fraction for how much each child gets. Also write corresponding division facts, addition facts and multiplication fact. Fraction of each roti is the child. Up see, there are only 3 rotis, okay, like this, and it has to be divided into 4 children like this. So I say, if I divide my roti in 4 equal parts, तो यहाँ पर see, out of all the 3 roti, 1 by 4 and 1 by 4 will be the share of each. So 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4, correct? So fraction of roti each child get, it is like 3 by 4. So each child will get 3 by 4 roti. Okay. So now division, addition and multiplication fact. Addition is this only, that if you add the 3 portions of the roti, you will get the portion for each child. Now next is, if you multiply like 1 by 4 ko, if you multiply by 3. So you will get 3 by 4. This is the multiplication fact. And if you divide 3 roti amongst 4 children, then also you will get 3 by 4 as the fraction. So have you understood that no matter what you are doing, all you need to understand is how it is going to, like how the fraction is going to be formed. Okay, whether it is by addition, by multiplication or by division, it means the same. Alright. Now next, compare your picture and answer the following. Draw a picture to show how much each child gets when 2 rotis are shared by equally by 4 children. The 2 by 4, that is 1 by 2, half roti each one will get, correct? So 2 by 4 could be written as like 1 by 2, 1 by 4 plus 1 by 4. Or 1 by 4 into 2, then also you will get the same answer, correct? Anil was in a group where 2 cakes are divided equally amongst the 5 children. How much cake would Anil get? So 2 cakes are there, it is divided into 5 children. So 2 by 5 it could be written, or 1 cake is divided into 5 parts. 1 cake का 5 part आपने किया, and second cake also you did the 5 parts like this. This is the cake 1, 2, 3, 4 and 5, and similarly 1, 2, 3, 4 and 5, and 1 from each cake is given. So 1 by 5 plus 1 by 5 will give you like 2 by 5. That's what you are going to get, correct? So that is the answer, and now you can show this by different method. Okay, so here on page number 167, 2 facts are given, so you can write their own answers. All right, chaliye then, this was all about today's lesson. I hope everybody has understood what we have done today. We will study further equivalent fraction in the next class. Till then, bye bye.